जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे। आप सभी ठाकुर जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और इनकी कृपा आप पर अपरंपार बरस रही होगी। तो आप सभी भक्तजनों को पता है कि जो गर्मी है वो आ चुकी है, तो आप सभी भक्तजन लल्ला का अच्छे से ध्यान रखें, उन्हें टाइम से ठंडा पानी दें और उनका पानी हो सके तो पूरे दिन में 3 से 4 बार बदलें, क्योंकि पानी रखे रखे गर्म हो जाता है। और ध्यान रखें कि जो लल्ला है उनको आप ठंडा पानी ही दें। और रात में सोने से पहले लल्ला की मालिश करें इत्र से, वो भी चंदन का इत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो चंदन है वो ठंडा होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप गर्मियों में ध्यान रखें कि आप उनकी सेवा में थोड़ा सा चेंज कर दें। गर्मी के अनुसार उन्हें हमेशा हो सके तो ठंडी चीज़ें ही दें खाने में, जैसे खीरा, तरबूज ऐसी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें। तो हम आज इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि कई भक्तजन का सवाल है कि जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो हम उसमें जो तुलसी दल डालते हैं, तो उसका बाद में हम क्या करें। भोग लगाने के बाद में जो तुलसी रह जाती है हम उसका क्या करें। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास रोज़ तुलसी दल नहीं होता है, तो हमने एक बार भोग में तुलसी दल डाला है, क्या हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी तुलसी होती है वो गर्मी के कारण, जैसे गर्मी बढ़ती जाती है तो हमारी जो तुलसा जी होती हैं वो सूख जाती हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास तुलसा जी नहीं होती, तो हम ऐसा क्या करें जो हम लड्डू गोपाल जी को भोग में तुलसी जी डाल सकें। कई लोग ऐसा करते हैं कि एक बार में ही तुलसी जी तोड़ के रख लेते हैं। और आप ये बात ध्यान रखिए, अगर आप तुलसी जी तोड़ के रख लेते हैं तो आप उन्हें पानी में रखें, क्योंकि तुलसा जी जो हैं वो 11 दिन से पहले बासी नहीं होती हैं। तो इस वक्त आप अगर लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं तो आप उसमें जो तुलसी दल डालते हैं आप उसका दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। परंतु जब आप तुलसी जी तोड़ते हैं तो आप उतना ध्यान रखें कि आप पहले उसे धोएं, फिर ही उसे भोग में लगाएं। और जब आप उसे दोबारा भोग में डालें तो ध्यान रखें कि उसे दोबारा फिर धोएं और फिर भोग में डालें। और अगर आपके पास तुलसा जी नहीं है तो आप जो हमारी तुलसी माला होती है उसको भी भोग में रख सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी तुलसा माला है वो पहनी हुई नहीं होनी चाहिए, वो नई होनी चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और जो आप भोग लगाने के बाद जो हमारी तुलसा जी होती है और वो सूख जाती है, तो आप उसे जो हमारे घर में सूखा आटा होता है उसमें डाल दें। और जब आपका वो जो घर का आटा है वो ख़त्म हो जाए तो उस तुलसा जी को आप किसी पौधे में या उस किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से कह रखा है कि बिना तुलसी दल के जो उनका भोग है वो खुद स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जो तुलसा जी की महिमा है वो बहुत ही बड़ी है। क्योंकि तुलसा जी जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होती है। तो इस वजह से आप ध्यान रखें, आप कभी भी उनका भोग लगाते हैं तो उसमें जो तुलसी दल है वो अवश्य डालें। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी भक्तजनों को हमारी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। राधे राधे।